द डिफरेंस बिटवीन यूज्ड टू एंड वुड। आज की इस वीडियो में यूज्ड टू और वुड के बीच अंतर जानेंगे। यूज्ड टू का मतलब है कोई काम किया जाता था या कोई काम किया करता था, और वुड का भी मतलब है कोई काम किया करता था। तो दोनों के बीच अंतर क्या है आज के इस वीडियो में सीखेंगे। यूज ऑफ वुड, वुड का मतलब है कोई काम किया करता था, और इससे हम दिखाते हैं पास्ट के हैबिट को, मतलब पास्ट के ऐसे काम जो रेगुलर हुआ करता था। अब कोई काम हम पास्ट में रोज किया करते थे उससे बताते हैं, तो वहां पर हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा वो देखते हैं। सब्जेक्ट वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे तो वुड का प्रयोग मल्टीपल है, कई सारे अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। उनमें से एक है कि वुड का मतलब है कोई काम किया करता था, पास्ट के हैबिट को बताना, पास्ट के रेगुलर एक्शन को बताना। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे तुम शाम में टहलने जाया करता था। अब मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी प्रेजेंट में ये काम करना बंद है, टहलना बंद है। अब वो टहलने नहीं चाहता, तुम टहलने नहीं चाहते, क्योंकि ये काम अब बंद हो चुका है, पास्ट में हुआ करता था। You would go for walk in the evening, तुम शाम में टहलने जाया करता था। You would go, तुम जाया करता था, for walk, टहलने के लिए, in the evening, शाम में। वो गाना गाया करता था। सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ये काम पास्ट में हुआ करता था, और ये देखने से ही लग रहा है कि ये रोज हुआ करता था। तो सेंटेंस बनेगा ही वुड सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाया करता था। राहुल अंग्रेजी बोला करता था, मतलब राहुल प्रेजेंट टाइम में अंग्रेजी नहीं बोलता है, उस काम को करना बंद कर दिया है। तो सेंटेंस बनेगा राहुल वुड स्पीक इंग्लिश, राहुल अंग्रेजी बोला करता था। हम लोग शराब पिया करते थे, वी वुड ड्रिंक वाइन, मतलब अब शराब नहीं पीते, लेकिन पास्ट में बीते हुए कल में ये काम रोज हुआ करता था। जैसे मैं स्कूल जाया करता था, तो मैं स्कूल अभी नहीं जाता हूँ। तो सेंटेंस बनेगा आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। मैं किताब पढ़ा करता था, आई वुड रीड द बुक, मतलब अभी किताब नहीं पढ़ता हूँ, आप पढ़ना छोड़ दिया हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पास्ट में रोज होता था, आप प्रेजेंट टाइम में नहीं होता है। अब है वुड का अगला यूज, इसका मतलब है कोई काम कर रहा होगा, कंटिन्यूएशन को दिखाते हैं, और इससे हम दिखाते हैं संभावना बताने के लिए। अब ये संभावना कब बताते हैं, ये बताते हैं हम प्रेजेंट में, मतलब पॉसिबिलिटी जो बताते हैं वो प्रेजेंट टाइम में बताते हैं। सब्जेक्ट वुड बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट से। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो खेल रहा होगा। अब मैंने कहा वो खेल रहा होगा, ये खेल रहा होगा, ये कब की बातें हैं, तो प्रेजेंट टाइम की बातें हैं। अब किसी ने कहा वो कहाँ है, दिख नहीं रहा, तो मैंने कहा वो खेल रहा होगा। तो वो खेल रहा होगा मतलब कब खेल रहा होगा, तो अभी खेल रहा होगा, राइट नाउ, मतलब प्रेजेंट टाइम में। तो सेंटेंस बनेगा ही वुड बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा। अब यहाँ पर चाहे तो वुड बी के जगह पर आप मे भी कर सकते हैं कि ही मे बी प्लेइंग, लेकिन यहाँ पर वुड बी से भी आप बना सकते हैं। अमन मैदान में खेल रहा होगा, अमन वुड बी प्लेइंग द मैच इन द ग्राउंड, मतलब अमन मैदान में मैच खेल रहा होगा, तो अमन वुड बी प्लेइंग द मैच इन द ग्राउंड। प्रिया खाना पका रही होगी, प्रिया वुड बी कुकिंग फूड, जो भी वर्ब आएगा वुड बी के साथ V4 में लिखेंगे, इस बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। अब समझते हैं यूज टू, और यूज टू का मतलब है कोई काम किया करता था। इसमें भी दिखाते हैं पास्ट के हैबिट को, पास्ट के रेगुलर एक्शन को दिखाते हैं। तो सेंटेंस बनेगा कैसे, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, तो हम लोग अंग्रेजी में बात किया करते थे, यू यूज टू टॉक इन इंग्लिश। सुमन उसे पीटा करते थे, सुमन यूज टू बीट हिम। मैं मैदान पर टहला करता था, आई यूज टू वॉक ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर देख सकते हैं कैसा काम जो पास्ट में हुआ करता था अब नहीं होता है, पास्ट में
हुआ करता था, वो काम किया करते थे। पेरिया वहां खाना पकाया करते थे। पेरिया यूज टू कुक फूड देयर, मतलब पेरिया अब वहां खाना नहीं पकाती है। अब वहां खाना नहीं पकाती है, खाना पकाना बंद कर दी है। अब यूज टू का मतलब है कोई काम किया करता है, मतलब कोई भी काम करने का आदत है। तो कोई काम करने का आदत है, उससे भी दिखाने के लिए हम प्रेजेंट टाइम में भी यूज टू का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर अलग है। सब्जेक्ट होगा इज एम आर प्लस यूज टू प्लस जो वर्ब आएगा वो V4 आएगा, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है वो गेम खेलने का आदी है, मतलब उसे गेम खेलने का आदत है। He is used to playing the game, used to के बाद V4 आएगा। तुम लोग शराब पीने का आदी हो, You are used to drinking wine। वे लोग टीवी देखने का आदी हैं, They are used to watching TV। रवि गाना गाने का आदी है, रवि is used to singing a song। तुम सिगरेट पीने का आदी हो, यू आर यूज टू स्मोकिंग सिगरेट। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं यूज टू की मदद से। तो इससे तो एक बात समझ में आया कि अगर हम इज एम आर के बाद अगर हम यूज टू का प्रयोग करते हैं तो ये बताता है प्रेजेंट की हैबिट। अगर हम सीधा यूज टू का यूज कर लेते हैं सब्जेक्ट के साथ तो ये बताता है पास्ट का हैबिट। मतलब आप समझ सकते हैं कि यूज टू प्रेजेंट का भी हैबिट बताता है और पास्ट का भी बताता है। प्रेजेंट का बताएगा तो V4 ऐसा आएगा और पास्ट का बताएगा तो V1 ऐसा आएगा। अंतर सिर्फ इतना है। अब समझते हैं यूज टू बी, इसका मतलब है हुआ करता था। जैसे सब्जेक्ट प्लस यूज टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग खिलाड़ी हुआ करते थे, वी यूज टू बी प्लेयर्स। अमन डॉक्टर हुआ करता था, अमन यूज टू बी अ डॉक्टर। वे लोग चोर हुआ करता था या तुम लोग चोर हुआ करता था, यू यूज टू बी अ थीफ। कैसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। जब कोई भी चीज हुआ करता था या तो किसी पोस्ट पर हुआ करता था या फिर कोई भी चीज हुआ करता था, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि किसी स्थान पर हुआ करता था, ये भी आप बोल सकते हैं। वे लोग वकील हुआ करता था, दे यूज टू बी एन एडवोकेट। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अधिकतर इसमें दिखाया जाता है कि कोई पोस्ट पर हुआ करता था, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर कुछ भी हुआ करता था, वो दिखा सकते हैं। अब समझते हैं कि वुड का भी मतलब है कोई काम किया करता था, यूज टू का भी मतलब है कोई काम किया करता था। क्या हम दोनों को एक दूसरे स्थान पर यूज कर सकते हैं? क्या हम ऐसे बोल सकते हैं आई यूज टू ड्रिंक वाइन, ऐसे में बोल सकता हूं। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं आई वुड ड्रिंक वाइन? तो गाइस आप बिल्कुल बोल सकते हैं, ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे स्थान पर यूज किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।